तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स आर एस अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड से आपके पास चैप्टर नंबर 19 टेंजेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ए सर्कल। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं सर्कल का एक नया ही वीडियो के साथ। और यहाँ पे आप लोगों को जो बताने वाला हूँ वो सॉल्व्ड एग्जाम्पल के कुछ क्वेश्चंस होने वाले हैं, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 8 टू ऑनवर्ड वाले, क्योंकि अप टू क्वेश्चन नंबर 7 जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स के थे वो मैंने आप लोगों को करवा दिया। और उससे सबसे पहले वाली जो वीडियो थी वहां पे हमने आपको जो करवाया था वो था आपके पास ये 8 थी, है ना। हाँ, ये क्वेश्चन जो 8 थी है वहां पे मैंने आप लोगों को थ्योरम्स करवाए थे, 3 थ्योरम्स करवाए थे। बेसिकली देखिए, इस चैप्टर को करने के लिए सबसे पहले आपको किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी वो मैंने पहले ही एक्चुअली में बता भी चुका हूँ, फिर भी आपको मैं बता देता हूँ। कहीं ना कहीं 9th क्लास वाला कॉन्ग्रुएंसी वाले रूल वो चाहिए होंगे, और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो चाहिए होंगे वो एंगल एंड साइक्लिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए सर्कल। जी हाँ, एंगल एंड साइक्लिक प्रॉपर्टी जो आपको मैंने चैप्टर नंबर 18 कंप्लीट करवाया है उसके कहीं पे भी कोई सा भी कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो जा रहा है आपके साथ, तो वहां पे आपको पहले क्वेश्चन नंबर सारे के सारे बेसिकली चैप्टर नंबर 18 को कर लेना है, बोले तो एंगल एंड साइक्लिक प्रॉपर्टीज वाले। उसके बाद यहाँ पे आने टेंजेंट प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए। तो चलिए देखते हैं टेंजेंट प्रॉपर्टीज में और क्या क्या देखने को मिल रहा है। तो कुछ इस तरह से आपके पास एक फिगर गिवन है और आपको फाइंड आउट करने के लिए दे दिया है QOP ये वाला एंगल, सेंटर वाला एंगल, और दूसरा है आपके पास QCP ये बाहर वाला एंगल QCP। तो चलिए थोड़ा सा नज़र घुमाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये वाला एंगल आपसे सबसे पहले पूछा गया है, तो पहले अपने को यही निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो बोल कैसे निकाला जाए, समझ में आती है ना बात, ठीक है ना। चलिए तो आगे की बात करते हैं। तो QOP ये चीज़ निकालना है। अब ये देखते हैं कि गिवन क्या क्या चीज़ें। तो ये जो है एंगल 68 डिग्री, ये जो 68 है दो एंगल में डिवाइडेड, ऐसा मत समझिएगा ये है या फिर ये है, ये पूरा एंगल 68 है। मैं बता देता हूँ, PQR बोल दीजिए। PQR जो एंगल है ये ना पूरा का पूरा कितना आपके पास 68 डिग्री का है। अब अपने को क्या बोला है, ये वाला एंगल निकालिए, लेकिन यहाँ पे एक चीज और गिवन है आपके पास कि ये वाली जो साइड है वो और ये वाली जो साइड है वो, ये दोनों आपके पास इक्वल है। जी हाँ, ये दोनों ही साइड क्या आपके पास इक्वल है। और कहीं ना कहीं ये चीज देकर इन्होंने गलती कर दी। अब हम इजीली निकाल लेंगे, समझ में आती है इन बात। गलती कर दी मतलब हमारे लिए सही कर दिया इन्होंने। अगर ऐसा इन्होंने ठान रखा था कि हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो उसके लिए इन्होंने गलती कर दी कि भाई साहब अब तो हो गया, अब तो सॉल्व हो जाएगा क्योंकि इक्वल दे दिया है। अब बात आती है इक्वल देने से कैसे सॉल्व हो गया, समझिएगा। सबसे पहले हिंट दे देता हूँ, उसके बाद आप खुद से करने की कोशिश कर लीजिएगा, नहीं तो हम तो यहाँ पे करवाएंगे। ये एंगल टोटल कितना है 68, ये साइड कितना आपके पास इक्वल है। तो एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल होते हैं ना, तो ये साइड के इक्वल ये और ये साइड के इक्वल ये, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होने वाले हैं आपके पास इक्वल होने वाले हैं। तो हमने PQR ट्रायंगल में क्या करना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, देख लीजिए, समझ में आ रहे हैं ना बात। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR, है ना। इस वाले पूरे एंगल को मैं x मान लेता हूँ और इस पूरे एंगल को मैं x मान लेता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ ना x प्लस x और प्लस का 68 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। बोलिए हाँ या नहीं, समझ में आती है ना बात। चलिए आगे की बात देखते हैं। ये x है, ये चीज़ आपको लेट करनी पड़ेगी, एंगल RPQ इज इक्वल टू एंगल PRQ इज इक्वल टू x, एंड रीजन भी साथ में देना, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। चलिए यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल दे भाई, ये आ जाएगा 2x और 68 उधर चला जाएगा, कितना बचेगा 112। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 112 बचेगी ना, हाँ ठीक है। और जब हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बन जाएगा भैया 50 और 6 56 बन जाएगा। चलिए 56 डिग्री आ चुका है आपके पास ये वाला एंगल निकल गया है ना। ये 56 है, ये 56 है आपके पास। अब बात आती है सर हमें तो ये वाला एंगल निकालना था, तो हमने ये एंगल क्यों निकाला है ना, हमें तो इस वाले एंगल की नीड ही नहीं थी। यहाँ पे मैं फिलहाल लिखता हूँ 56 डिग्री, क्योंकि x की वैल्यू कितनी आई है आपके पास 56 डिग्री। चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि ऐसा हमने क्यों किया। क्योंकि हमें जो एंगल चाहिए वो सेंटर वाला है, देख लीजिए। और आपको पता होना चाहिए कोई सा भी आर्क P से लेकर Q तक आर्क को नोटिस कीजिए, ये आर्क सेंटर पे जो एंगल बना रहा है वो ये है, और यही वाला आर्क रिमेनिंग पार्ट में एक एंगल यहाँ पे बना रहा है जो कि हमने 56 निकाला है। तो इनके बीच में हमें रिलेशन तो पता है ना एंगल एंड साइक्लिक प्रॉपर्टीज वाले चैप्टर से, है ना। क्या रिलेशन पता है, तो ये जो सेंटर वाला एंगल होता है वो डबल होता है रिमेनिंग पार्ट में जितना भी बना रहा होता है। ये थ्योरम नंबर 1 ही था एंगल एंड साइक्लिक प्रॉपर्टीज वाले चैप्टर का, बताइए हाँ या नहीं, ठीक है ना। यहाँ से लिख देंगे एंगल QOP इज इक्वल टू डबल ऑफ
एंगल पी आर क्यू, बताइए हाँ या नहीं, ठीक है ना। आपको पता है एंगल पी आर क्यू कितना है 56 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास सेंटर वाला एंगल, बोले तो क्यू ओ पी कितना निकल कर आ गया आपके पास 112 डिग्री। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भाई, है ना। हमने सेंटर वाला एंगल फाइनली निकाल ही दिया, है ना, 112 डिग्री। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं, कहाँ है क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ से 112 डिग्री बिल्कुल सही है। अब आगे की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एंगल क्यू सी पी की बात करेंगे, तो क्यू यहाँ है, सी यहाँ पे है और पी यहाँ पे है, तो क्यू सी पी बोले तो हमें ये वाला एंगल निकालने की ज़रूरत है। समझ में आती है ना बात, ठीक है ना। चलिए तो ये एंगल कैसे निकाला जाए, तो चलिए देखते हैं। एक चीज और बता देता हूं, कहीं ना कहीं आप हमेशा क्वेश्चन को जो अप्रोच करेंगे ना वो किस तरह करेंगे वो चीज बताता हूं आपको। जब भी आप क्वेश्चन करेंगे और आपको उसमें पार्ट्स गिवन होंगे, ध्यान दीजिएगा, जब भी आप क्वेश्चन करेंगे, जब भी उनको आपके पास पार्ट्स गिवन होंगे, तो हमेशा आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो हमने सॉल्व करके पहले वाले पोर्शन में निकाला है उसका हम यूज कर सकते हैं। मोस्टली चांसेस ये होते हैं कि आप उनका यूज करेंगे अगले पार्ट में, तो कहीं ना कहीं आपको दिमाग उस हिसाब से दौड़ाना है कि हाँ यार हमने ये वाला एंगल निकाल दिया है 112 डिग्री 112 डिग्री, तो कहीं ना कहीं कुछ और कंसेप्ट लगाकर हम दूसरे पार्ट को, उसी कंसेप्ट को यूज करके दूसरे पार्ट को जरूर सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आती है बात, ठीक है। चलिए अब बात आती है, ये 112 है और आपसे इसके अपोजिट वाला एंगल पूछ लिया है, तो क्या हम बता सकते हैं, बता सकते हैं क्या, बता सकते हैं। आइए थोड़ा सा और दिमाग लगाता हूँ मैं आप लोगों का, और यहाँ पे देखिए ओ से लेकर पी तक और ओ से लेकर क्यू तक, क्या ये दोनों रेडियस हैं, है। चलिए रेडियस ऑफ सर्कल है ना। चलिए आगे की बात करते हैं, पी से लेकर सी तक और क्यू से लेकर सी तक, देखिए क्या ये दोनों टेंजेंट्स हैं, ठीक है। तो जहाँ पे रेडियस और टेंजेंट मीट करते हैं वहाँ पे कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का। तो ये जो एंगल होगा यहाँ से यहाँ तक वो 90 डिग्री का होगा, और यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस है, तो ये वाला एंगल जो होगा वो कितने का होगा आपके पास 90 का। बोलिए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझ में आती है। अब आपको एक छोटा सा क्वाड्रिलेटरल को नोटिस करना है ना, क्वाड्रिलेटरल को। तो चलिए ये देखिए पी ओ क्यू सी, फिर से देखिए पी ओ क्यू सी, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। हमें नोटिस करना है पी ओ क्यू सी एक क्वाड्रिलेटरल है, देख लीजिए 4 भुजाएं हैं ना, 4 साइड से। अब अपने को क्या करना है, इसमें से हमें इसका 3 एंगल पता है, चौथा एंगल निकालते हैं। तो मान लेते हैं ये जो 4th एंगल है वो हमने वाइलेट कर लिया एग्जाम्पल के तौर पे, तो मैं कह सकता हूँ क्या, इन क्वाड्रिलेटरल पी ओ क्यू सी, क्या कह सकता हूँ मैं यहाँ पे 90 डिग्री प्लस में 112 डिग्री, फिर से 90 डिग्री और प्लस में वाई, हमने चारों इंटीरियर एंगल को जोड़ दिया, तो किसके इक्वल कह सकता हूँ मैं, 360 की डिग्री के इक्वल कह सकता हूँ। बोलिए हाँ या नहीं, ठीक है ना। चलिए अपने को y तो निकालना है, तो y को इधर रखिए, बाकी सबको उधर भेज दीजिए, तो 360 में से माइनस हो जाएंगे ये सारे के सारे। तो पहले मैं जोड़ देता हूँ, 90 90 कितने हो गए 180, 180 और 112 कितने हो गए 100 100 200, 80 और 12 92, 292, 292 आ गए भैया। लीजिए माइनस कर देते हैं, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसमें से माइनस कर दीजिए 290, तो कितना बच गया इधर 8 बच गया, 8 और 300 हो जाएंगे, फिर 8 है ना, 8 ये बच गया और 60 ये हो गए 68, तो 68 निकल कर आ जाएंगे। तो ये एंगल आपके पास 68 था पूरा, तो ये भी पूरा कितना आपके पास निकल कर आया 68 डिग्री निकल कर आया। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भाई, तो आंसर चेक कर लिया जाए और आंसर बिल्कुल सही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बताइए ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 की कहानी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना, इजी सा क्वेश्चन था, नोट डाउन कर लीजिएगा इनको। चलिए अब हम मूव ऑन कर जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अब बारी है क्वेश्चन नंबर 9 की। तो कुछ इसी तरह से हम आगे के भी क्वेश्चंस को उड़ाने वाले हैं, तो धैर्य रखिए, धीरज रखिए और आगे काम को करते जाइए। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, और 9 में आपके पास फिर से आ गए ना, आपके पास एक छोटा सा फिगर गिवन है और कुछ इस तरह से गिवन है, सर्कल है और BC को डायमीटर बोला है क्या, AB इज टेंजेंट, है ना, O इज द सेंटर, तो BC को डायमीटर बोलना ही पड़ेगा। यहाँ पे सेंटर O है और यहाँ से आगे तक जा रहा है और यहाँ से टेंजेंट को मीट करवा रहा है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है और यहाँ पे इंटरसेक्ट भी करवा रहा है, कुछ इस तरह से ऐसे इंटरसेक्ट करवा दिया गया है। यहाँ पे D है, यहाँ पे C है, क्या बात है, बहुत सारे।
और यहाँ पे एक एंगल को मेंशन किया गया है, ये वाला एंगल, ये एंगल आपके पास 65 डिग्री का है। उसके बाद बस, और ये वाला तो अपने आप ही है। अब हमसे इसमें बोला क्या है, एंगल बी ए ओ निकालिए। तो चलिए निकालते हैं एंगल बी ए ओ, एंगल बी ए ओ। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम पहले तो नोटिस करेंगे कि कौन सा एंगल हमें पता है और कौन सा एंगल हमें निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से पहले ऑब्जर्व करना है। आइए, तो यहाँ की अगर मैं बात करता हूँ तो सिंपली आपको सबसे पहले बी ए ओ देखना पड़ेगा। भैया बी यहाँ है, ए यहाँ है, ओ यहाँ है, मतलब ये जो मैं ग्रीन कलर से एंगल को मार्किंग कर रहा हूँ ना, ये वाला एंगल अपना टारगेट है निकालना। ठीक है ना, ये वाला। तो चलिए ये एंगल निकल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है इसमें। और हमें जो गिवन है वो आपके पास ये 65 डिग्री वाला एंगल गिवन है। ठीक है, चलिए ये वाला एंगल दिख रहा है ना, बी डी सी बोल दीजिए, बी डी सी बोल दीजिए। ठीक है ना, ये वाला एंगल अपने को मालूम है 65 डिग्री। अब उस 65 डिग्री जो दिया है वो 100% कहीं ना कहीं यहाँ पे हमने यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब और भी जितने भी प्रॉपर्टीज हमने आपको पढ़ाया इस चैप्टर में, बेसिकली 3 ही प्रॉपर्टीज पढ़ाए हुए हैं ना, या रेडियस टेंजेंट मीट करते 90 डिग्री। देखिए वो वाला काम सबसे पहले कर दिया कीजिए, मतलब यहाँ पे ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, बिकॉज रेडियस एंड टेंजेंट मीट करते, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो हमारा। ठीक है, चलिए अब देखिए कहीं ना कहीं दिमाग में तुरंत स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि यार हमारा जो BDC है, देख लीजिए अच्छे से, मैं एंगल की बात नहीं करता हूँ, मैं ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ट्रायंगल BDC, उसके 2 एंगल आपको मालूम है कि आप तीसरा एंगल निकाल सकते हैं। अब बात आती है सर हम क्यों निकालेंगे, हमें क्या ही ज़रूरत पड़ गई ये जो तीसरा एंगल है उसको निकालने की। तो आइए समझाते हैं। हमारा टारगेट तो खैर ये वाला एंगल है, समझ में आ रही है बात, हमारा टारगेट क्या ये वाला एंगल है, लेकिन आप ये एंगल नहीं निकाल सकते कब, जब तक आपको ये एंगल नहीं पता चले। अब बात आती है सर ये एंगल निकलते आप कैसे निकाल दोगे ये एंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल दूंगा। आप ए बी ओ को नोटिस कर लीजिए, अगर आप ए बी और ओ को नोटिस करते हैं तो आपको एक एंगल मालूम है, एक एंगल यहाँ का बता दूंगा, तो ये तो आप इजीली निकाल लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से। बोलिए हाँ या नहीं। तो अब टारगेट जो रह जाता है हमारा वो इस वाले एंगल को निकालने का। तो ये वाला जो एंगल है वो कैसे निकाला जाए, उसके लिए हमें ये एंगल मालूम है, ये एंगल मालूम है, ये एंगल निकाल दूंगा, है ना। कितना निकलेगा, 10 + 10 90, और 10 100 हो गया 155, तो 25 डिग्री आ जाएगा। बोलिए हाँ या नहीं। ये वाला एंगल कितना आ गया, 25 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी है भैया, जरूर कर लेना है, छोटी छोटी चीज़ें। चलिए तो ये 25 डिग्री निकल कर आ चुका है। अब ये 25 है, अब बताइएगा ये वाला एंगल कितना होगा, ये भी 25 होगा। बताइए क्यों, क्योंकि ये वाली चीज़ O से लेकर C तक, एक मिनट, दोनों जगह C कैसे नेमिंग कर दिया भैया, हमने कुछ गलत करा है। हाँ यहाँ पे E है, ये वाला जो पॉइंट है वो आपके पास E है। ठीक है ना, यहाँ पे C नहीं है, E है। चलिए यहाँ पे C है। चलिए तो अब बात आती है ये 25 है, ये भी 25 होगा, क्योंकि रेडियस दोनों क्या है, इक्वल है। एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये चीज़ आपको छोटी छोटी पता होनी चाहिए। अब ये कितना है आपके पास 25, ये कितना है 25। तो ये वाला EOC में एंगल सम प्रॉपर्टी, देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी लग रहा है 9th क्लास वाली चीज़ें, है ना, 7th क्लास वाली चीज़ें, 6th क्लास वाली चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ मैं, कहीं कोई बड़ी चीज़ यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं आपके साथ, है ना। अब ये 2 एंगल पता है, तो तीसरा एंगल कितना होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, 25 25 50 हो गया, कितना बच गया 130। समझ में आती है ना बात। अब यहाँ पे फिर मैं लीनियर पेयर यूज़ करूँगा, ये देखिए स्ट्रेट लाइन है ये वाला, तो ये 130 से, तो ये कितने का बच गया 50 का बच गया, खत्म बात। अब ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, तो ABO में या फिर BAO में या फिर BOA में या फिर AOB में, कुछ भी बोल दीजिए, ये वाला ट्रायंगल, ये पता है 90 50 40 होगा, 140 बोले तो, और ये कितना बन जाएगा 40 बच जाएगा, खत्म बात। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, सिंपल है ना, डन है ना। चलिए तो ये क्वेश्चन जो है वो निकल कर आ भी चुका है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9, और आंसर बिल्कुल करेक्ट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। समझ में आती है ना बात। चलिए तो कहीं ना कहीं अगर आप क्वेश्चंस को अच्छे से ऑब्जर्व करें तो आपको पता चलेगा यार क्वेश्चन में है कुछ नहीं, जो अभी तक हमने कंसेप्ट को पढ़ा है 18 चैप्टर में और 19 चैप्टर में, वही सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो आपके पास वो यूज हो रहे हैं, है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव ऑन हो जाते हैं, और चीज़ों को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास कुछ इस तरह से एक सर्कल गिवन है, उसके बाद इसमें आपके पास ट्रायंगल बनाया गया है कुछ इस तरह से परपेंडिकुलर खींच कर, इस तरह से, इस तरह से, और इस तरह से, और इस तरह से। ये तो ऊपर भी नहीं मिल पा रहा है, ये तो छोटा हो गया, छोटा हो गया, थोड़ा सा टेढ़ा करके भेजो, क्या पता मिल जाए, है ना। चलिए तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करके, आइए हाई मिला दिया,
इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। चलिए, यहाँ तक बात बन चुकी है हमारे पास। और इस तरह का आपके पास एक फिगर गिवन है और ट्रायंगल की नेमिंग की गई है, ABC की गई है क्या, चेक करते हैं। नहीं, PQR नेमिंग की गई है आपके पास। तो यहाँ पे P आ जाएगा, यहाँ पे Q आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास R आ जाएगा। तो चलिए, PQR हमने नेमिंग कर दिया है और जहाँ पे टच कर रहे हैं वहाँ पे आपके पास फिर से नेमिंग की गई है ABC वगैरह की, है ना। तो चेक करते हैं, हाँ ABC है और सेंटर में O है, A है, B है, C है और यहाँ पे कहीं ना कहीं सेंटर होगा। तो एक रेडियस, दूसरा रेडियस, तीसरा रेडियस, कुछ इस तरह के नज़ारे दिखाएंगे आपको। उसके बाद हमसे कहा जाता है ये जो पूरा है वो 7 सेंटीमीटर है और ये वाला जो पूरा का पूरा है वो आपके पास 24 सेंटीमीटर के हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ तक बात समझ में आ चुकी है। और तीसरा वाला ये जो है आपके पास वो टोटल का टोटल कितना है, 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए, बात आती है, ये दिया नहीं है, मैंने निकाल दिया। बोलिएगा कैसे, तो आइए समझाता हूँ मैं आप लोगों को। अब इसमें निकालने को क्या बोला वो देख लेते हैं। कहते हैं फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। आइए रेडियस की बात कर लेंगे हम, ठीक है ना। चलिए, अब बात आती है, रेडियस हमारे पास गिवन नहीं है, ये वाले तीनों रेडियस है ना, चाहे कितने भी हों, ये भी R होगा, ये भी R होगा, ये भी R होगा। तो हमने R मान लिया, इसको क्या कर लिया मैंने, स्मॉल r मान लिया, विच इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें अब इसी R की तलाश रहेगी। तो आइए तलाश को अपना कंटिन्यू करते हैं और उसको दी एंड भी करते हैं। आपको पहली बात, ये राइट एंगल ट्रायंगल है PQR, जहाँ पे यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये एक 90 डिग्री का एंगल है और ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो उसके दो साइड गिवन थे, QR और PQ। तो दो साइड गिवन होता तो तीसरा हम हंसते खेलते नहीं निकाल लेते थे, पाइथागोरस लगाकर, याद कीजिए, है ना, 7th क्लास की चीज़ें। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का सम किसके इक्वल होता था, इसके स्क्वायर रूट कह सकते हैं एक तरीके से, उसके स्क्वायर के इक्वल होता था। तो उसको निकालेंगे तो आप 25 पाएंगे, ठीक है। ये छोटी चीज़ है, वो आप कर लीजिएगा, है ना। चलिए आगे की बात करते हैं कि ये अगर 25 है, निकल कर आ चुका है, तो आगे का काम हम क्या कर सकते हैं, रेडियस को निकालने के लिए। तो आगे का काम करेंगे, जो प्रॉपर्टीज़ आपको बताया गया है उसी को यूज़ करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हम आपके सामने यहाँ पे नहीं रखने वाले। तो पहला आपको एक चीज़ बता रखा है, जहाँ पे रेडियस टेंजेंट मीट करते हैं वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। और दूसरा, अगर हम एक एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों का जो लेंथ होता है वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास जो कंडीशंस हैं, तो अगर मैं पॉइंट P की बात करता हूँ तो मैं इजीली बोल सकता हूँ PA विल बी इक्वल टू PC। सबसे पहले ये लिख दीजिए और यहाँ से आप लिख दीजिएगा QA विल बी इक्वल टू QB और वहाँ से लिख दीजिए आपके पास RB इज इक्वल टू RC, है ना। तो ये तीनों का एक ही रीजन होने वाला है आपके पास। और क्या रीजन होगा आपके पास, फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ये चीज़ आपको थ्योरम नंबर 3 में मैंने आप लोगों को प्रूव करवाया हुआ है। अब बात आती है क्या हम इसका कहीं पे यूज़ करेंगे भी, जी हाँ करेंगे। आइए समझाता हूँ मैं आप लोगों को। एक चीज़ बता देता हूँ, सबसे पहले आपको यहाँ पे सेंटर O की नेमिंग कर देता हूँ, AOBQ को नोटिस कीजिए। मैंने आपको सीधा सीधी बोल दिया इज ए स्क्वायर, है ना, इसको मैंने बोल दिया एक स्क्वायर है। अब समझ लीजिएगा क्यों स्क्वायर है, क्योंकि वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए, आपको पता होना चाहिए जहाँ पे रेडियस और टेंजेंट मीट करते हैं वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। रेडियस और टेंजेंट मीट करता है वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है ना। ये 90, ये 90, ये 90 ऑलरेडी गिवन था आपके पास। तो ये एंगल कितने का बन गया, ये भी 90 का बन गया। चारों एंगल 90 का बन गया। इसकी स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ क्या है, चारों एंगल 90 डिग्री, चारों साइड इक्वल। आइए चारों साइड को इक्वल करते हैं। आपको पता है ये AB और QC क्या है आपके पास, AB और QC क्या है आपके पास, सिंपली इक्वल है। क्यों, यहाँ पे देख लीजिए AQ और BQ, ये वाला AQ और BQ देखिए इक्वल, या फिर QA इज इक्वल टू QB कैसे आप इक्वल। रीजन इसका सिंपल है, क्योंकि एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए। दूसरा देखिए ये वाला AO और BO, है ना, AO और BO क्या रेडियस है, वो तो वैसे ही इक्वल है। अब बोलेंगे सर ये तो आपस में इक्वल हो गए, आपने चारों साइड को इक्वल करने की बात कही थी। जी हाँ, मैं आपको अब समझाता हूँ। क्योंकि ये 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं तो ये सारे अपोजिट वाले क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। और अपोजिट पैरेलल होने के बाद एडजेसेंट तो इक्वल है ना, तो चारों साइड्स आपके पास क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंड दैट्स द रीजन AOBQ इज ए स्क्वायर। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम,
ठीक है ना। चलिए हमने ये प्रूव कर दिया कि ए ओ बी क्यू क्या है, कि स्क्वायर है, तो मैं कह सकता हूँ कि इसके चारों साइड्स इक्वल होंगे, वो तो अभी हमने बता ही दिया ना। तो अगर ये वाला आर है तो ये भी आर होगा और ये भी आर होगा और ये तो आर है ही है, मतलब चारों रेडियस बता दिए मैंने। अब बात आती है ऐसा मैंने क्यों किया। आइए मेरा जो टारगेट है ना, मैं सबसे पहले बता देता हूँ, मैं करने वाला हूँ पी सी, मैं करने वाला हूँ पी सी प्लस में आर सी या फिर सी आर कह दीजिए, एक ही बात है। दोनों को ऐड करूंगा तो किसके इक्वल मिलेगा आपको, 25 के इक्वल। अच्छे से देख लीजिए, पी से लेकर सी तक और सी से लेकर आर तक, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ, किसके इक्वल आएगा, ऑफ कोर्स 25 के इक्वल आएगा। अब मैं पी सी और सी आर, जी हाँ, मैं पी सी और सी आर की वैल्यू को ना रेडियस के टर्म में ले आऊँगा, ख़त्म बात, हमारा काम बन गया। तो आइए हम पीसी की वैल्यू को टारगेट करते हैं रेडियस के टर्म में लाने की। अब पीसी में रेडियस कहीं मुझे दिख नहीं रहा है ना। अब कैसे लाया जाए, तो क्या आपको पता है पीसी किसके इक्वल है, पीए के इक्वल है। देख लीजिए पीसी और पीए दोनों क्या आपके पास इक्वल है, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है ना। पीए और एसी है, पीए और यहाँ पे पीसी होगा ना, मैंने एसी क्यों लिख दिया है ना, पीए और पीसी होगा, ध्यान रखेगा इस चीज़ को, ठीक है। क्योंकि एक्सटीरियर पॉइंट पी है तो वहीं से दोनों टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, दोनों क्या होंगे, इक्वल इन लेंथ होंगे। तो पीए और पीसी ये दोनों इक्वल है, तो मुझे पीसी की वैल्यू अगर नहीं भी मिल रही है थोड़ी देर के लिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, पीए की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बात एक ही है ना, ठीक है ना। चलिए तो पीए की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, है ना। यहाँ से देख लीजिए ये वाले दोनों इक्वल है, तो पी ए की वैल्यू हो जाएगी 24 माइनस का आर। बोलिए हाँ या नहीं। आइए मैं समझाता हूँ आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा क्या है, पी क्यू है, और वो कितना है 24। हमें क्या चाहिए, सिर्फ यहाँ से लेकर यहीं तक चाहिए, तो इतना गायब करना पड़ेगा, और इतना है क्या आपके पास, आर है। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, 24 माइनस आर प्लस में। अब सी आर को नोटिस कीजिए अच्छे से, सी आर को, सी आर में डायरेक्टली आर के टर्म में नहीं लिख सकता, बट हमें इसको जरूर लिख सकता हूँ क्योंकि ये पूरी साइड मालूम है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, ये टोटल कितना है 7 है, और इतना आपने को गायब करना है, तो इतना मिल जाएगा, तो 7 माइनस आर हो जाएगा ना, ये 7 माइनस आर हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 7 माइनस आर, तो जितना बी आर होगा उतना ही तो सी आर होगा ना। बोलिए हाँ या नहीं। तो ये जो बी आर और सी आर वाली कहानी है ना, वो यहाँ से यूज कर लूँगा मैं, तो इसके जगह मैं कितना लिख सकता हूँ, मैं 7 माइनस आर, और इज इक्वल टू में कितना आपके पास 25 लीजिए, आ जाएगा ना अब यहाँ से आर। बोलिए हाँ या नहीं, ठीक है ना। चलिए 24 और 7 कितना हो गया, 31, माइनस माइनस 2r इज इक्वल टू 25। 31 में से इधर लाइए तो माइनस का 25 हो जाएगा, ये माइनस का उधर चला जाएगा तो 2r हो जाएगा, 6 बचा लेगा और 2r, और ये आ जाएगा 6/2, तो r की वैल्यू आ गई आपके पास 3। तो r की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3। सेंटीमीटर में होंगे तो ये सेंटीमीटर में, और मीटर में होंगे तो भैया मीटर में। सेंटीमीटर में तो रेडियस जो निकल कर आया आपके पास सर्कल का, वो कितना आपके पास 3 सेंटीमीटर। बोलिए हाँ या नहीं, समझ में आती है बात, ठीक है। लीजिए हो गया ये भी क्वेश्चन आपके पास कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप नोटिस देखें तो सिर्फ आपको छोटे छोटे कंसेप्ट पता होने चाहिए, क्वेश्चंस तो यूं हवा में हो जाएंगे, है ना। क्वेश्चंस तो यूं हवा में हो जाएंगे, बस आपको कंसेप्ट की ज़रूरत है समझने की, ठीक है। चलिए फिर आगे मूव ऑन कर जाते हैं हम, और नेक्स्ट जो अपना टारगेट है वो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए सबसे पहले इसका एक फिगर बनाया जाए, और फिगर भी आपके पास कॉम्प्लिकेटेड सा है थोड़ा सा, कई लाइनें खींच रखी हैं इसमें, तो थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ ताकि आपको ये आसानी हो समझने में। एक तो ये पूरा का पूरा सेकंड बना रखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये यहाँ पे बी है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे ए है। उसके बाद देखिए टेंजेंट आ रहा है यहाँ से टच करते हुए इस तरह से, जहाँ पे टच कर रहे हैं वो वाला पॉइंट आपके पास पी है, ठीक है। उसके बाद आगे और क्या क्या है भाई, यहाँ से यहाँ पे सीधा ड्रॉ कर दिया गया है। यहाँ पे आपके पास ये एक्स है, ये वाई है। उसके बाद ये पूरा का पूरा यहाँ से ऐसे भी मिल रहा है, यहाँ से ऐसे भी मिल रहा है। ये वाला एंगल आपके पास 70 डिग्री है, और ये पूरा का पूरा एंगल आपके पास 50 डिग्री है। उसके बाद यहाँ पे जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है वो आपके पास सी है, ठीक है। यहाँ ए है, यहाँ वाई है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू है। चलिए सबकी नेमिंग कर दी, वो पूरा 50 है, ये पूरा 70 है। अब चेकआउट करते हैं क्या निकालना है अपने को। तो सबसे पहला आपके पास एंगल बी ए वाई और एंगल सी पी वाई, ये दो चीज़ आपको निकालनी है। आइए समझते हैं अब इसको। और कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है क्या, नहीं, इतना इन्फॉर्मेशन गिवन आपके पास, और बस इसी से ही हमें इन दोनों एंगल को ढूंढना है। तो चलिए ढूंढना शुरू कर देते हैं। कितने क्वेश्चन हमने इसमें अभी करे हैं, 8, 9, 10, 11 करने के बाद जो आपके पास होंगे वो 4 क्वेश्चन करेंगे। तो टोटल क्वेश्चन कितने हैं इसमें, सॉरी 1, 2, 3,
4 5। तो ऐसा करेंगे, एक क्वेश्चन और कर लेंगे इसी वीडियो में, उसके बाद 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 5 क्वेश्चन इस वीडियो में और 5 क्वेश्चन जो बच जाएंगे वो अगली वीडियो में कर देंगे। तो 5 5 10, सारा काम खत्म। चलिए, तो यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं, अपने को निकालना है बी ए वाई। तो बी किधर है, यहाँ है, ए किधर है, यहाँ है, वाई किधर है, यहाँ। तो यहाँ से भी हमें ज्वाइन करने की जरूरत है, ठीक है ना। तो हमें ये वाला एंगल चाहिए। तो इस वाले एंगल पे फिलहाल हम फोकस्ड रहेंगे कि किस तरह से हम इस वाले एंगल को जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो दिमाग लगाना पड़ेगा आपको एंगल एंड साइक्लिक प्रॉपर्टीज़ वाले चैप्टर से भी। कहीं आप ये सोचो कि नहीं सिर्फ यहीं से कर देंगे तो बात नहीं बनेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। बोल 3 थ्योरम तो करवा ही दिया है सर ने, अब हम सारे क्वेश्चन कर देंगे, नहीं, आपको चैप्टर नंबर 18 भी करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, अब बात आती है यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए भैया। तो एंगल बी ए वाई की बात कर रहे थे, तो ये एंगल निकालना है। तो ये एंगल हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, अगर आप नोटिस करें तो सर इसके लिए अब आप क्या करोगे। तो मुझे जो एंगल गिवन है उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू करता हूँ, उससे मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ उसके बारे में सबसे पहले सोचता हूँ। सबसे पहले आप नोटिस कीजिए, ए एक्स बी ट्रायंगल को देखिए, या फिर एक्स ए बी बात देखिए, है ना। ये इस वाले ट्रायंगल को देखिए। जैसे अगर आपने इस वाले ट्रायंगल को देखा तो इसके 2 एंगल आपको पहले से पता है, तीसरा फटाफट निकाल दीजिए एंगल सम प्रॉपर्टी से। वो हम कहीं यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे वो बाद की बात है, वो बात की बात है। सबसे पहला काम हमें जो दिख गया, जो हम कर सकते हैं वो कर दीजिए, उससे क्वेश्चन थोड़ा सा हमारे टारगेट की ओर बढ़ा देते हैं और कुछ नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये 50 से ये 70 है, कितना हो गया 120। तो ये कितने का हो रहा होगा एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से, ये 60 डिग्री का बन रहा होगा। बोलिए हाँ या नहीं, ठीक है ना। अब बात आती है, हमने ये वाला एंगल निकाला है बट हमें ये वाला एंगल निकालना है। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए बोलता हूँ कि अगर आपको ये पूरा एंगल पता चल जाए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एंगल पता चल जाए, तो उसमें से अगर आप 60 को हटा दीजिएगा, 60 को माइनस कर दीजिएगा, तो यही तो एंगल बचेगा और ये एंगल हमारा निकालना टारगेट है। अब बात आती है ये पूरा एंगल कैसे निकाला जाए। तो कहीं ना कहीं से हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ से आपके पास ये जो एक्स वाई है, ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई जो है आपके पास वो एक डायमीटर गिवन है, वो एक डायमीटर है आपके पास। समझ में आ रही है बात। क्वेश्चन नंबर इसमें दिया हुआ है कि एक्स वाई इज़ ए डायमीटर, स्पेसिफाई किया हुआ है, कहीं पे सेंटर नहीं लिखा इसमें, लेकिन स्पेशली दिया हुआ आपके पास कि एक्स वाई क्या एक डायमीटर है। और अगर आपने पढ़ा हुआ है कि एक सर्कल होता है और ये डायमीटर होता है, तो अगर ये सर्कल कहीं पे भी एंगल बनाता है तो एंगल्स इन द सेमी सर्कल बन जाता है। ये वाला डायमीटर से जो बनाते हैं एंगल्स इन द सेमी सर्कल बन जाता है और वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। एंगल एंड साइक्लिक प्रॉपर्टीज़ वाले बोले तो पिछले चैप्टर में ये सारी चीज़ें आपको मैंने क्लियर करवा रखा है, तो देख लीजिए बहुत ही अच्छे से। एक्स वाई क्या आपके पास डायमीटर है, यहाँ से ये एंगल बन रहा है एक्स ए वाई, तो ये क्या आपके पास एंगल्स इन द सेमी सर्कल है। जब एंगल्स इन द सेमी सर्कल है तो कितना हो गया, ये पूरे 90 हो गया। जब ये पूरा 90 होगा तो ये माइनस कर देंगे तो ये कितने का बच गया 30 का। लीजिए, जो एंगल आपको निकालना था वो आपने निकाल दिया। क्या इतनी बात समझ में आ गया आप लोगों के? डन है, क्लियर है। चलिए अब हम आगे की बात कर लेते हैं। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आप लोगों को फटाफट, अगर अभी तक भी आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नई स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ओके, तो अब आगे बढ़ जाते हैं एंगल सी पी वाई पे। तो सी किधर है भैया, यहाँ है, पी यहाँ है, वाई यहाँ है, मतलब अब हमें ये बाहर वाला एंगल निकालने का टारगेट मिला है। तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं से हमें दिमाग लगा के और कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी, ऐसे तो बात नहीं बन सकती भाई, है ना। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा सोचते हैं। ओके, तो यहाँ से अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि ये एंगल जो है वो कितना है आपके पास 30 डिग्री का है, ठीक है। ये वाला एंगल 30 डिग्री का जो अभी हमने आपको सामने निकाल कर दिखाया है। हमें निकालना है सी पी वाई, ठीक है ना। शांति दिमाग से सोचना है, प्यार से सोचना है, पहले का कंसेप्ट को भी दिमाग में रखना है 18 चैप्टर को, और यहाँ पे जो रेडियस टेंजेंट मीट करते हैं वो 90 और दूसरा वो वाला, बस, और इसके अलावा और कुछ नहीं, है ना। चलिए आपको मैं बताता हूँ क्या कर सकते हैं इसमें। ये जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा वो कितने का होगा, ऑफकोर्स 90 का होगा। ये पूरा कितने का होगा 90 का होगा, क्योंकि रेडियस और यहाँ पे टेंजेंट मीट कर रहा है, तो ये 90 का हो गया। अब अगर मुझे ये वाला एंगल पता चल जाए, ये वाला एंगल, अब बच्चे बोलेंगे सर इस छोटे वाले ट्रायंगल में AC वाई में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के निकाल लीजिए, ये 90 है, ये 30 है, 120 हो जाएगा, तो ये वाला 60 का बचेगा। गलत, क्योंकि ये जो 90 है वो पूरा है, छोटा वाला एंगल नहीं है,
तो हम यहाँ पे तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के ये एंगल निकाल ही नहीं सकते, है ना। अगर हमने ये एंगल निकाल दिया, ये भी पता होती है, तो हम इजीली एंगल सम प्रॉपर्टी लगा कर निकाल सकते हैं। लेकिन अभी ये वाला एंगल कैसे निकाला जाए, तो उसके लिए थोड़ा सा हमें दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो आइए मैं आप लोगों को दिमाग लगवाता हूँ। यहाँ पे देखिए, अच्छे से देखिए, ये वाले आर्क को नोटिस कीजिए। थोड़ा सा बजट बढ़ा देता हूँ मैं अपना, है ना, और इसको दूसरे कलर से आपको नोटिस करवाता हूँ। बी से लेकर वाई तक के आर्क को नोटिस कीजिए, बी से लेकर वाई तक के आर्क को, इस वाले आर्क को नोटिस कीजिए। ये जो आर्क एंगल बना रहा है, क्या ये सेंटर का है? नहीं, ये सेंटर का नहीं है ना, सी सेंटर नहीं है ना, एक बार चेक कर लिया जाए। सी जो है वो सेंटर नहीं है, मैं गलत सोच रहा था, मुझे लगा ये सेंटर है, तो सेंटर वाला एंगल बना दूंगा तो ये 30 से 30 60 हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट तो मैं वैसे भी यूज़ नहीं कर सकता। अब दूसरे कंसेप्ट की ओर बढ़ना पड़ेगा मुझे, और कहीं ना कहीं मैं दूसरा कंसेप्ट अगर मैं निकालता हूँ तो पता चल जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं। आइए मैं आपको समझाता हूँ। एक्स ए वाई को आप नोटिस कीजिए। अगर आप एक्स ए वाई को नोटिस करते हैं तब भी आपका जो काम है वो नहीं बनेगा, है ना, क्योंकि एक्स ए वाई से हमें ये पूरा एंगल पता चलेगा, ये वाला एंगल, छोटा सा एंगल हमें नहीं पता रहेगा, है ना। तो हमारा जो टारगेट है ये वाला एंगल वो नहीं निकाल सकते। लेकिन एक काम मैं यहाँ पे ज़रूर कर सकता हूँ, ये वाला एंगल जो है ना, ये वाला जो एंगल है वो निकाल लेंगे तो ये पता चल जाएगा। लेकिन ये वाला अब एंगल निकालने का टारगेट हमें सोचना पड़ेगा कि यार ये कैसे निकाला जाए। ठीक है, तो चलिए सोचते हैं। पता चल गया है, देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा। अभी जो मैंने आपको यहाँ से दिखाया था, ये वाला आर्क बी से लेकर वाई तक, वो सेंटर पे तो नहीं बना रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन कहीं और तो बना रहा है। आइए मैं आपको समझाता हूँ। इस आर्क से आपके सामने दो एंगल बन रहे हैं, उन दोनों ही एंगल को नोटिस करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ से दो लाइनें किधर किधर निकल रही हैं, बस वही देखने। अगर मैं एक यहाँ पे देखता हूँ तो इधर से जा रहा है, इधर से ये वाला ये एंगल जा रहा है, और यहीं से देख रहा था एक इधर जाके फिर उसी से मिल रहा है, दोनों इसी जगह से अराइज हो रहे हैं और एंड हो रहे हैं। तो ये वाला एंगल देखिए कितना था, 30 था, अभी तो निकाला था ना, ये वाला 30 निकाला हुआ है। और तो दूसरा वाला ये कितना हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल एंड साइक्लिक प्रॉपर्टीज़ वाले चैप्टर से। तो ये कितने का हो गया आपके पास, 30 का। अच्छा, ये टोटल कितने का था, 50 का, तो ये एंगल कितने का बच गया, 20 का। अब देखिए ये वाला एंगल निकालना आसान हो गया ना, बोलिए हाँ या नहीं, है ना। ये वाला एंगल क्या हो गया, आसान हो गया। देखिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन को डायरेक्टली एक झटके में कर सकता हूँ, समझिएगा। एक झटके में करने का मतलब ये है कि मैंने तुरंत बताया ऐसे ऐसे कर लो बच्चा, और आपका जो आंसर है वो निकल कर आ जाएगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करवा रहा हूँ, बताइए क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सोचें कि एक क्वेश्चन को किस तरह से हम अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि जिसको क्वेश्चन को अप्रोच करना आ गया ना, वो कुछ भी कर सकता है फिर आगे चल के। तो इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है, गहराई से क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना, अलग अलग तरह से प्रॉपर्टी को अप्लाई करना, चाहे बेशक उससे आंसर नहीं आ रहा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, समझ में आ रही है। अब एक चीज़ आपको भी पता है कि अगर मैं यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए आया हूँ तो पहले से मुझे आंसर्स पता होंगे, जी हाँ, पहले से मैंने इस क्वेश्चन को कर रखा होगा। बेशक मुझे नहीं आता होगा लेकिन मैंने कर रखा होगा, और हर टीचर की यही कहानी है ना। वीडियो के सामने आकर चाहे कुछ भी बोले कि हमने सडनली करा है, ये करा है, वो करा है, नहीं, वो अगर करवाने आ रहा है आपके सामने, यहाँ पे वीडियो बना रहा है और लाइव क्लास में तो खास करके, तो उसकी टेंशन मत लिया कीजिए। टीचर को पहले से पता होता है क्या करना है क्या नहीं करना है। बस बात यहाँ पे ये आती है कि आपको क्या वो अप्रोच करके बता पा रहा है, क्या वो आपसे अप्रोच करवा रहा है क्वेश्चन को। क्योंकि जब जिस दिन मेन तो टारगेट यही ना कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, यार टीचर को तो आता है ये क्वेश्चन सॉल्व करना, तो आप कैसे इस क्वेश्चन के बारे में सोच रहे हो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। तो आइए, बी वाई से हमने आर्क से सोचा यार एक एंगल तो यहाँ पे आ रहा है, दूसरा एंगल आपके पास यहाँ पे आ रहा है, तो ये वाला अगर एंगल 30 डिग्री है तो ये भी एंगल 30 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। अब ये टोटल 50 था, ये 30 है, तो ये 20 होगा। अब हमारा ये जो एंगल टारगेट था तो ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, ये पता ये निकाल दीजिए, या फिर आप एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी भी निकाल सकते हैं। आइए मैं आपको समझाता हूँ। ये 20 है, ये 60 है, तो बताइए 20 और 60 कितना हो गया, 80। तो ये वाला जो एंगल है वो कितने का बचेगा, 100। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दिया एक्स ए सी में, ठीक है। अब ये 100 है तो ये कितने का बन गया, 80 का आ गया, लीनियर पेयर लगा दिया मैंने यहाँ पे। ये 80 है और 90, 80 90 कितना होता है आपके पास, 80 और 90 कितना होता है, 90 90 80 80 160, 90 और 80 नॉट 17 170। तो ये एंगल कितने का बच जाएगा आपके पास, 10 डिग्री का। एक बार चेक कर लें क्या सिर्फ 10 डिग्री निकल कर आएगा, इसका आ सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, और 10 डिग्री ही है,
समझ में आते हैं ना बात। आप यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉपर्टी और यूज कर सकते थे जो आपके यहाँ पे सॉल्व एग्जांपल्स में गिवन है। वो क्या था आपके पास, ये आपके पास जो एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल का काम करेगा ट्रायंगल CPY के लिए। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम होगा 100। ये एंगल नहीं पता था तो 10 निकल कर आ जाता। सिंपली आप इस वाले कंसेप्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज ये पता है ये निकाल दिया, अब यहाँ पे सिंपली आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम। तो आपको जैसा कन्वीनियंट लगता हो ना आप उस तरह से क्वेश्चन को कीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के पास। और जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। तो समझने की कोशिश करते हैं हम कि आखिर इसमें बात क्या है ना। और यहाँ पे आप फिर से 9th क्लास की चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे। 9th क्लास की चीज़ों को ऑब्जर्व करने का मतलब ये है कि 9th क्लास के कंसेप्ट को आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। आपके पास AB और यहाँ पे आपके पास C है। ABC आपके पास बोला है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ही बोला है ना, नहीं सिर्फ ट्रायंगल बोला है, राइट एंगल नहीं बोला है, सिर्फ ट्रायंगल बोला है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या था, AB 10 है, A से लेकर B तक आपके पास 10 सेंटीमीटर है। दूसरा आपके पास AC 6 सेंटीमीटर है, ये पक्का 8 सेंटीमीटर होगा है ना, क्योंकि राइट एंगल बना ही रहा है, ये BC दे ही रखा था वैसे पहले ही। कहता है 3 सर्कल्स आर ड्रॉन टचिंग ईच अदर विद द वर्टिसेस एज देयर सेंटर्स, फाइंड द रेडियाई ऑफ 3 सर्कल्स। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास कहता है एक वर्टेक्स ये है, दूसरा वर्टेक्स ये है, तीसरा वर्टेक्स ये है। वर्टेक्स को ही हम प्लूरल फॉर्म में वर्टिसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्टिसेस। तो तीनों वर्टिसेस से हमने 3 सर्कल ड्रॉ किए और ऐसे सर्कल ड्रॉ करे हैं कि तीनों सर्कल आपस में टच कर रहे हैं और ये जो वर्टिसेस हैं वही उनका सेंटर है। तो अगर मैं एक सर्कल की बात करता हूँ, इसको मैं सेंटर मानता हूँ है ना, तो सेंटर मानता हूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे बना देता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए है ना, इस तरह से। तो एक सर्कल हमने ये बना दिया। दूसरा सर्कल हमें ऐसे बनाना है कि इससे टच कर रहा हो, तो टच करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लेना पड़ेगा अपने को रेडियस, तो ऐसे करके घुमा देंगे हम, तो ये वाला हमारा बन चुका है आपके पास सर्कल दूसरा वाला। अब तीसरा को मानेंगे तो कुछ इस तरह से, और ऐसे बनाना पड़ेगा ये टच कर रहा हो इस तरह से, तीनों आपस में टच कर रहे हो है ना, तो इस तरह से हमें बनाने की ज़रूरत पड़ेगी बेसिकली। तो यहाँ पे तो मैं रफली बना रहा हूँ जो कि बहुत ही परफेक्टली ऑफ कोर्स नहीं बनने वाला है यहाँ पे, तो समझ लीजिए मुझे टच कराना था तो इसको देख लीजिए मैंने यहाँ पे बाबू गोसा बना दिया है इसको, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चीज़ों को आपको सिर्फ क्या करना है, समझना है। समझ में आ रही है ना बात, चीज़ों को आपको क्या करना है, समझना है। तो इस तरह से आपके पास सर्कल निकल कर आ चुका है, देख लीजिए अच्छे से। अब हमसे बोला गया है कि आप मुझे ना सर्कल के जो रेडियस होंगे वो बताइए, तीनों सर्कल के रेडियस आपको बताने। तो अगर आप इसके कंसेप्ट को देखें तो शायद कुछ समझ में आ रहा हो। आइए समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं तो क्या टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं क्या? नहीं। तो आइए कुछ ना कुछ करते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे खास बात यहाँ पे ये होने वाली है कि ये जो चीज़ होगा यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लीजिए इसको कुछ नेमिंग कर देते हैं हम। इसमें कुछ किया हुआ है क्या? नहीं किया हुआ है। तो ABC हो चुका है, तो इसको मैं D बोल देता हूँ, इसको मैं E बोल देता हूँ और इस वाले पॉइंट को मैं F बोल देता हूँ। अब एक चीज़ बताइए, B से लेकर D तक और B से लेकर E तक, क्या वो दोनों के दोनों आपके पास रेडियस का काम कर रहे हैं इस वाले सर्कल के लिए? तो बोलिएगा हाँ सर। अब हमें रेडियस नहीं पता ना, तो इसके रेडियस को मैं x मान लेता हूँ, तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास x हो जाएगा है ना। अपने घर की बात है, आप कुछ भी मान सकते हैं, और वो कोई बड़ी चीज़ वाली प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेडियस होगा इस वाले सर्कल के लिए, तो अगर ये y है तो ये भी क्या होगा आपके पास y होने वाला है। आगे चलिए। अच्छा, ये दोनों आपके पास इक्वल होंगे, तो ये अगर z है तो ये भी आपके पास क्या होने वाला है, आपके पास z होने वाला है। अब आगे आपको बहुत ही अच्छे से एक चीज़ पता है कि x और y को अगर मैं पूरा मिला दूं तो ये टोटल 8 दे रखा है। तो ये सारे आपके पास गिवन इन्फॉर्मेशन है, x + y = 8, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा, यहाँ पे y + z को अगर मैं ऐड कर दूं, y और z को अगर मैं ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, दूसरा इक्वेशन। और इसको z + x या फिर x + z कर दो तो कितना आ जाएगा आपके पास, 10, थर्ड इक्वेशन। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं। अब इन तीनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है और ले जाना है आंसर। और ये वाली चीज़ें मैंने आप लोगों को 9th क्लास में सॉल्व करना सिखाया था। अब बात आती है कि 3 इक्वेशन सर हमने नहीं सीखा था, आइए समझाते हैं। आप किसी भी दो इक्वेशन को ले लीजिए जिसमें से एक वेरिएबल को आप गायब कर सकें,
तो मान लीजिए हमने फर्स्ट और सेकंड चूज कर लिया, तो इसमें से मैं क्या करूँगा, वाई को उड़ा दूंगा, है ना, वाई को मैं उड़ा दूंगा। तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इक्वेशन 1 और 2, है ना, किसी में से किसी को कर दीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं पहले में से दूसरे को कर देता हूँ। तो इसमें से इसको माइनस करूँगा तो क्या आएगा, देखिएगा x प्लस वाई में से माइनस करूँगा y प्लस जेड। अब बच्चे यहाँ पे ऐसे करते हैं और y को उड़ा देते हैं, फिर आपके पास x प्लस जेड बचता है, जो कि बहुत बड़ी मूर्खता है ना। अब कैसे है वो चीज़ को समझाते हैं। भैया इसमें से माइनस कर रहे थे, ये माइनस आपके साथ साथ क्या करेंगे, दोनों का साइन चेंज करेगा। तो चेंज करेगा तो y माइनस का हुआ तो z भी आपके पास माइनस का होने वाला है, और इसमें से राइट हैंड साइड को माइनस करेंगे तो जाकर क्या आने वाला है, आपके पास 2 आने वाला है। बताइए यहाँ तक समझ में आती है बात। तो यहाँ से आप y से y को उड़ा दीजिए, आपके पास क्या बचेगा, x माइनस जेड बचेगा और इक्वल टू में 2 बचेगा। इसको आप फोर्थ इक्वेशन की नेमिंग कीजिए। अब यहाँ पे बच्चे बोलते हैं सर हमने सॉल्व तो कर दिया, लेकिन यहाँ पे कुछ हमारा मिला ही नहीं, हमें कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ। फ़ायदा हुआ, आइए मैं आपको समझाता हूँ क्या फ़ायदा हुआ। अब आप इक्वेशन नंबर 3 को और इक्वेशन नंबर 4 को देखिए, इन दोनों में आपके पास 2 वेरिएबल दिखेंगे, एक्स जेड और एक्स जेड, और इनको सॉल्व करके देखिए, मज़ा सा आ जाएगा, है ना। अब इनको ऐड कर देने से ही प्लस जेड और माइनस जेड क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो अब आप ऐड कर दीजिए 3 और 4 को, है ना। तो जेड जेड कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक्स 2x हो जाएगा, और 10 और 2 12 हो जाएगा, और x की वैल्यू यहाँ से 12 डिवाइडेड बाई में 2 6 निकल कर आ जाएगा। तो चलिए इसकी रेडियस जो है वो 6 निकल कर आ चुकी है भैया, लीजिए खत्म बात, है ना। दूसरा, अब x की वैल्यू मालूम चल ही चुका है, तो यहाँ रख दीजिए, है ना। यहाँ रखते ही आपको पता चलेगा x की जगह 6 प्लस का y और इक्वल टू में यहाँ तक ले जाओ भाई, और इक्वल टू में 8, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, उधर जाकर माइनस होगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 2। लीजिए छोटे वाले का रेडियस 2 निकल कर आ गया। आगे चलते हैं, अब y की वैल्यू मालूम है तब इसमें पुट कर दीजिए। तो इसमें जब आप पुट करेंगे तो इसकी जगह क्या, y की जगह 2 प्लस का z और इक्वल टू में 6, तो z की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 2 कितना आ जाएगा आपके पास, 4। लीजिए इसकी रेडियस जो 4 निकल कर आ चुकी है भाई, और आपको यही निकालने का टारगेट दिया गया था। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम समझ में आती है ना बात। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंसेप्ट पे आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। सारे क्वेश्चंस तो कुछ नहीं होते हैं ना, क्वेश्चंस तो यूँ निकल जाएंगे आपके पास। तो आप लोगों को जो काम रहता है वीडियो को लाइक करके, और नए स्टूडेंट रहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करने का वो कर लीजिएगा। तो चलिए प्रैक्टिस करते ही रहिएगा, हमेशा ही बोलते रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।